20 साल का एक मासूम नौजवान, सीने पर हनुमान बेनीवाल का टैटू और हाथ में एक आखिरी चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा था, पुलिस मुझे तंग कर रही है, झूठे केसों में फंसा रही है और मेरी जान को खतरा है। सोचिए, वो लड़का जिसने अपने सीने पर हनुमान बेनीवाल का टैटू बनवाकर अपनी दीवानगी साबित की, वो लड़का जो दुबई जाकर अपने परिवार का सहारा बनने वाला था, कुछ घंटों बाद अपने ही घर के पानी के टांके में मृत पड़ा मिला। अब सवाल यह है, क्या उसने सच में आत्महत्या की या फिर किसी साजिश का शिकार बना? जैसलमेर के एक छोटे से गांव का लड़का दूधाराम सारण, घर गरीब, हालात साधारण, लेकिन हौसले बड़े। माता पिता का सहारा बनने की चाह, छोटे भाई के सपनों को पूरा करने की उम्मीद, यही ख्वाब लेकर वो दुबई जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन किसे पता था कि जिस घर से उसकी उड़ान भरनी थी, उसी घर के पानी के हौद में उसकी सांसें थम जाएगी। उसके पास से मिली चिट्ठी ने पूरे गांव, पूरे राजस्थान को झकझोर कर दिया। उसमें साफ लिखा था, पुलिस उसे झूठे केसों में फंसा रही है, धमकियां मिल रही है और पुलिस उन्हीं के साथ मिली हुई है, उसकी जान को खतरा है। यह चिट्ठी सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि एक मासूम की टूटी उम्मीदों और दबे हुए दर्द की गवाही है। पुलिस का कहना है, वो हाल ही में एक लड़की की गुमशुदगी के केस में पूछताछ के दायरे में था। शायद तनाव में उसने ये कदम उठाया, लेकिन परिवार और ग्रामीणों की आवाज कुछ और कहती है। उनका साफ आरोप है, ये आत्महत्या नहीं, सिस्टम की हत्या है। पुलिस ने उसे मानसिक रूप से इतना तोड़ा कि वो जीते जी मर गया। दूधाराम कोई आम कार्यकर्ता नहीं था, वो आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल का सबसे बड़ा प्रशंसक था। इतना बड़ा कि उसने उनके चेहरे का टैटू अपने सीने पर बनवा लिया था। मौत की खबर मिलते ही बेनीवाल का बयान आया, दूधाराम निर्दोष था, पुलिस ने उसके साथ अन्याय किया, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनकी आवाज ने मामले को और तूल दे दिया। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, अगर दूधाराम जैसा लड़का सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? मोर्चरी के बाहर परिवार और ग्रामीणों ने धरना दिया, इंसाफ की मांग की। लोगों ने नारे लगाए, इंसाफ दो, दूधाराम को न्याय दो। गांव के लोग कहते हैं, वो तो हंसता खेलता बच्चा था जो दुबई जाकर माँ बाप के लिए कमाना चाहता था, लेकिन पुलिस की लापरवाही ने उसकी जिंदगी छीन ली। अगर ये आत्महत्या थी तो आखिरी चिट्ठी में उसने पुलिस पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए? जब उसके पास सपनों से भरी जिंदगी थी तो अचानक मौत को गले लगाने का कारण क्या था? और सबसे अहम, क्या उसे सचमुच लगा कि अब कोई उसका सहारा नहीं बन सकता? दूधाराम सारण की मौत सिर्फ एक मौत नहीं, यह राजस्थान के सिस्टम पर एक सवाल है, यह पुलिस की कार्यशैली पर एक सवाल है, यह राजनीति और इंसानियत दोनों पर एक सवाल है। 20 साल का वो लड़का जिसने जीते जी अपने नेता के लिए सांसें समर्पित कर दी, मरते वक्त भी आखिरी चिट्ठी में यही उम्मीद छोड़ गया कि मेरे बाद कोई तो मेरे लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। आज दूधाराम हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी चिट्ठी अब भी सवाल पूछ रही है, क्या उसे इंसाफ मिलेगा? क्या हनुमान बेनीवाल और उसके समर्थक उसे न्याय दिला पाएंगे, या फिर ये मामला भी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? आपका इस घटना पर क्या कहना है, कमेंट में लिखिए, क्योंकि हर आवाज मायने रखती है। और जुड़े रहिए भारत प्रेस के साथ, जहां हम दिखाते हैं समाज और राजनीति से जुड़े मुद्दे बिना किसी लाग लपेट के।